ओम हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। भाई बहनों, मनुष्यों ने 84 लाख योनियों के बाद में भगवान की कृपा से मिली। तुलसीदास जी की बात सब जानते हैं, सब सुनते हैं। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ ये मनुष्य शरीर मिला है, मानव जन्म मिला। क्यों? उस परम पिता परमेश्वर ने कुछ अपेक्षाएं की थी। जब वेदांत में आता है एक को हम भविष्य में एक से ज़्यादा बनूं, ऐसा बोल करके उस परम सत्ता ने सृष्टि की रचना करी और मनुष्य को राजकुमार बनाया कि तुम जाओ और मेरे सुंदर संसार को अपने योगदान से अच्छा बनाने का प्रयास करो। यही मेरा काम है। भगवान का क्या काम है? जैसे एक पिता होता है, वो घर बसाता है तो संतान से अपेक्षा रखता है। क्या अपेक्षा रखता है? कि उस किए हुए काम में बेटा सहयोग करे, उसको डेवलप करे, उसमें विकास करे। ये पिता की माता की अपेक्षा होती है अपने संतान से। वही अपेक्षा पिता परमेश्वर को हम मनुष्यों से है कि हम प्राणी मात्र की सेवा करें, धरती को सुंदर बनाने की सत्यम शिवम सुंदर बनाने का प्रयास करें। फिर ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान को बड़ा अफसोस होता है, भगवान बड़े दुखी होते हैं। परम गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री शर्मा आचार्य जी ने एक बहुत जोरदार बात कही, वो मुझे याद आ रही है कि बेटा कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे उस परम पिता परमेश्वर को रोना पड़े या अफसोस करना पड़े। मनुष्य कोई ऐसा कुकृत्य न कर बैठे कि जिसको देख करके परम सत्ता पश्चाताप करे कि मैंने इसको मनुष्य को बना दिया। कि ऐसा ना हो कि भगवान को दुखी होना पड़े कि अगर मैं इसको पशु बनाता तो काम तो करता। ये मनुष्य होकर के संसार के भोगों में लगा हुआ है, विषय भोगों में लगा है, खान पान में लगा है, कभी भगवान याद नहीं करता, कभी भगवान का काम नहीं करता। तो उसको मनुष्य बनाने से क्या फायदा हुआ? तो भगवान को कहीं ऐसा ना हो कि अफसोस करना पड़े। हम देख रहे हैं कि धरती पर इस समय इस कलयुग में कई लोग ऐसा कुकृत्य करते हैं कि सुनकर के आश्चर्य होता है। माँ बाप को मार डालते हैं, अपने जो कर्तव्य मनुष्य को दिया है उससे उच्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं और अंत में उनकी आत्मा जब प्रताड़ित होती है। आत्म प्रताड़ना सबसे बड़ा दंड है। तो आत्मा भगवान का रूप है। जो आदमी उस आत्मा के पोषण में काम नहीं करता है कि मन का गुलाम होकर के मन की इच्छा के अनुसार काम करता है, तो आत्मा अंदर अंदर घुटती है। पर वो आत्मा ही भगवान का स्वरूप है और वो घुटनी इतनी ज़्यादा होती है कि वो आदमी आत्महत्या करता है, फांसी खा के मरता है। देख रहे हैं जितने भी गलत काम करने वाले दुराचारी हैं, चोर हैं, उच्चके हैं, बलात्कारी हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है। अंत में तो जिस आदमी को मरते समय बहुत ज़्यादा अफसोस करना पड़े और उसका बहुत दुखी होना पड़े, उसका जीवन बेकार है। तो जीवन भी क्या जीवन है जो काम किसी के आन सके, विश्वास किसी को दे सके, विश्वास किसी का पाल सके। पड़ा रहा जीवन का चरिता, हृदय किसी का कभी न जीता, धर्म क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में जुटलाई रामायण गीता। जो प्यार किसी का पाल सके, प्यार किसी को दे सके, वो जीवन भी क्या जीवन है जो काम किसी के
आ नहीं सके। तो क्या करें, मनुष्य को अपना चिंतन बदलना पड़ेगा कि कौन सा काम मुझे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और उसके अनुसार अपने चिंतन और चरित्र को परिष्कृत करना चाहिए। मनुष्य योनि का लाभ यही है कि हम नर से नारायण बन के जिए, नर से हम देवता बने, अपने परिवार में सुख शांति पैदा करें, हम इस धरती में स्वर्ग का अवतरण पैदा करें, हृदय में दिव्यत्व की स्थापना करें और भगवान को खुश करें। भगवान देख करके प्रसन्न हो जाए कि मेरे बेटे ने जैसा मैं चाहा वैसा काम कर दिया। और भगवान जब वो मनुष्य जाता है धरती को छोड़ के, अंत जब उसके प्राण छूटते हैं, हंसता हंसाता जाता है। कबीर ने एक बहुत सुंदर बात कही, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। बच्चा पैदा होता रोता है, संसार थालियाँ में जाता है, ऐसी करनी कर चलोगे हम हंसें जग रोए। ऐसा काम करोगे संसार हमारे रोए कि बड़ा भला आदमी सब चला गया, उसकी जय जयकार लोग करे, उसका इतिहास बन जाए और वो आदमी जाते जाते मरते समय से भय न लगे, मौत का डर न लगे, क्योंकि अच्छे काम करने वाला व्यक्ति हंसते हंसाते भगवान की गोद में जाता है। ऐसा लक्ष्य बना करके हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जन्म लेना सफल होगा। नहीं तो हमसे जानवर अच्छे हैं, नहीं तो हमारे जीवन को धिक्कार है। ऐसा जीवन नहीं देना चाहिए। माता पिता का कम से कम नाम करें धरती पर आए हैं तो, और माता पिता का सीना फूल जाए कि मेरे बेटे ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। ऐसे महान पुरुषों का ही इतिहास बनता है। भगवान से प्रार्थना है कि हम ऐसा ही जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद।